हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशिका क्लासेस पटना में। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो गया था और मध्यकालीन भारत का एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। आज जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। परिचय। दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश है, उसका जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 से 1290 तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे ये। सभी सुल्तान तुर्क अलग अलग वंश के थे। स्वतंत्र माता पिता की संतान थे ये। गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त था। यानी कि ये जो गुलाम वंश था, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए। परिचय। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तुर्क जनजाति से ये संबंधित थे। आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज, यानी कि इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक और शिपहला आकार की पदवी के साथ शासन किया। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, जबकि मलिक और सिपह सलाहकार की पदवी पर ही शासन किया। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। प्रारंभिक जीवन। काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में क्रय, यानी कि काजी अजीज कूफी जो थे, इनको दास के रूप में खरीदा था। गजनी में गोरी द्वारा क्रय, यानी कि गजनी जो था उसमें गोरी द्वारा इन्हें खरीदा गया था। गोरी द्वारा अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत हुए थे। निर्माण कार्य। दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक। जून 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद इनका राज्याभिषेक हुआ था। राजधानी थी लाहौर। मुक्ति पत्र। 1208 ईस्वी में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा दासता से मुक्त हुए थे। उपाधि। इन्होंने कुरान ख्वान की उपाधि धारण की थी। सुरीले स्वर में कुरान पाठ, लाख बख्श, यानी लाखों का दान देने वाले, इनको एक नया नाम दिया गया था। यानी प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है, या लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये दो है कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद तो सबको होता है कि कहाँ हुआ था, लेकिन ये याद नहीं होता है कि किसने कराया था। फ्रेंड, इल्तुतमिश, जिसका शासन था 1211 से 1236। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है ऐसे पढ़ना, क्योंकि बुक में काफ़ी भरा भरा दिया जाता है, तो उससे पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है और पढ़ने के बाद हम लोग उसे भूल भी जाते हैं। आई होप कि अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है इस चैप्टर में, वो सब आपको लर्न हो गया होगा। देखिए, इल्तुतमिश 1211 से 1236। इलबरी जनजाति से संबंधित तुर्क थी ये, यानी कि इनकी जो जनजाति थी वो थी इलबरी जनजाति। अन्य नाम था गुलाम का गुलाम, यानी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अन्य नाम था गुलाम का गुलाम। बदायूं का सूबेदार। सुल्तान बनने से पूर्व ये जो थे बदायूं के सूबेदार थे। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दासता से मुक्त। सिक्के। सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता थे ये, यानी कि सल्तनत काल में भारत में सर्वप्रथम इन्होंने अरबी सिक्के जारी किए थे। सिक्कों पर टकसाल का नाम डाला था। लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की थी, यानी कि जो सिक्के थे उसमें इन्होंने टकसाल का नाम लिखवाना प्रारंभ किया था। टंका चांदी के सिक्के थे, जीतल जो थे तांबे के सिक्के थे। महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन हुआ था। चंगेज खां के विरुद्ध मंगोबरनी को सहायता देने से इनकार किया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था
वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन उसका जो पूर्ण कार्य था वो इल्तुतमिश ने कराया था। खलीफा से प्राप्त अधिकार जो थे इनके, सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान ए आजम की उपाधि, इन्होंने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। 1229 ईस्वी में खिलअत प्रमाण पत्र, दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य इल्तुतमिश वैध सुल्तान। 1229 में खिलअत प्रमाण पत्र इनको मिला था और दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र राज्य थे और इल्तुतमिश वैध सुल्तान थे। फ्रेंड्स, इनके बाद थी रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इनका शासक रहा था। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, यानी कि इनको जो पद सत्ताच्युत करने पे तुर्कों ने इनको हटाया था इनके पद से। बलबन के विचार, राजा धरती पर नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही, ईश्वर का प्रतिबिंब, मान मर्यादा में राजा का क्रम, पैगंबर के राजा, संस्थापक, राजत्व संबंधी राजस्व सिद्धांत, दिल्ली का प्रथम सुल्तान, बुगरा खा पुत्र को सलाह, सुल्तान का पद, निरंकुशता का सजीव प्रतीक। यानी कि ये जो सारे हैं ये हैं बलबन के विचार। अब ये हैं बलबन, चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। प्रारंभिक जीवन, बलबन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। बलबन को बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा था। गजनी को बसरा के राजा जो जमालुद्दीन थे उन्होंने खरीदा था। 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया इन्हें। बचपन में इन्हें खरीद के गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इनको खरीदा था और 1232 ईस्वी में इन्हें दिल्ली लाया गया। 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा इल्तुतमिश ने इन्हें। शासन कार्य, नौरोज़ त्यौहार मनाने की प्रथा जो है बलबन ने स्टार्ट की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना भी बलबन ने ही की थी। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए इन्होंने दीवान ए अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सेना मंत्री इमाद उल मुल्क, वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त, इन्होंने सेना मंत्री की भी एक इमाद उल मुल्क की स्थापना की थी, जिससे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त हो चुके। राजत्व सिद्धांत, रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने लगाई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट की थी। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त, इन्होंने सुल्तान के पद को कहा था ईश्वर प्रदत्त। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। सिजदा और पाबोस की रीतियाँ स्टार्ट की थी। सिजदा और पाबोस की रीतियाँ इन्होंने स्टार्ट की थी। सिजदा का मतलब होता था कि पैर झुका के नमस्ते करना, सर झुकाना। सिजदा का मतलब होता था सर झुकाना। पाबोस का मतलब होता था पैरों को चूमना, अपने जो सुल्तान होते थे उनकी। पद एवं वैवाहिक संबंध, खसदार का प्राप्त इल्तुतमिश से, अमीर शिकार रजिया से, अमीर आखूर बहराम शाह से। नोट, 1249 ईस्वी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से। यानी कि इनके जो वैवाहिक पद एवं वैवाहिक संबंध थे, इल्तुतमिश से इनको जो है खसदार का पद प्राप्त हुआ था, रजिया से अमीर शिकार का, बहराम शाह से अमीर आखूर का। इनकी पुत्री जो थी उसका 1249 ईस्वी में विवाह हुआ था सुल्तान नसरुद्दीन से। इनका जो परिचय था वो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, देख लीजिए। अच्छा, अब 1266 से 1286 तक सुल्तान, इनका पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। अन्य नाम था उलुग खां, वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इल्बरी तुर्क से संबंधता थी इनकी। फ्रेंड्स, ये बलबन के बारे में आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है जो वो है खिलजी वंश, तो उसे कल पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय से पढ़िए, और वीडियो हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।